स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है सुक्ति मौक्तिकम, सुक्ति रूपी मोती। ये क्लास 9वीं का लेसन 5वां है। सुक्ति मौक्तिकम, सुक्ति रूपी मोती। सुक्ति का अर्थ क्या है? सु प्लस उक्ति की एक अच्छी उक्ति। संस्कृत के जो अनेक ग्रंथ हैं जैसे चाणक्य नीति, सुभाषित, रत्न भंडार ग्रहण, अनेक ग्रंथों में अच्छी अच्छी उक्तियां पाई जाती हैं, जो उक्तियां बड़ी ही सुंदर और मनोहर होती हैं। इन उक्तियों का लक्ष्य क्या होता है? मानव जीवन को संदेश देना। उनको बड़े ढंग से प्रकट किया जाता है उनमें। तो इसमें कुछ सुक्तियां, कुछ ग्रंथों से सुक्तियां ली गई हैं, तो उनका वर्णन किया गया है श्लोकों के माध्यम से। तो आइए देखते हैं प्रथम श्लोक। व्रीतम यत्नेन संरक्षेत वितम एति च याति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। तो क्या कहते हैं? अन्वय से हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। व्रीतम यत्नेन, व्रीतम, व्रीतम का अर्थ क्या है भाई? व्रीतम का अर्थ चरित्र। यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संश्रेय से रक्षा करनी चाहिए, कि जो हमारा चरित्र है उसकी यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम जो धन है, एति च आता है और याति च और जाता है, कि जो हमारा चरित्र है यत्नेन संरक्षित उसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति जो वित्त है, धन है, वित्तम है, एति च आता है और याति च और जाता है, कि वृत्त की रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है। वित्तः क्षीणः जो चरित्र से क्षीण है। वित्तः यहाँ पर वित्तः का अर्थ है जो धन से क्षीण है, और क्षीणो वृत्तितः और जो अक्षीण है, कि वित्ततः क्षीणः कि धन से क्षीण, कि धन जिसके पास नहीं है। अक्षीणः वृत्ततः और अक्षीणः जो वही क्षीण नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। वृत्ततः, वृत्तः माने चरित्र। हतः तु हतः, हतः का तो मारा ही जाता है निश्चय से। अब इसका अर्थ समझिए, क्या कहना चाहते हैं कि वृत्तम यत्नेन जो चरित्र है इसकी प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च और धन क्या एति चाहता है और जाता है। फिर कहते हैं वित्ततः क्षीणः धन से क्षीण। कहने का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन का अभाव है तो ऐसा तो नहीं वो मर जाएगा, नहीं मरेगा। वित्ततः क्षीणः धन के अभाव में व्यक्ति नहीं मरेगा। अक्षीणः वृत्तः लेकिन अक्षीण है जिसका नष्ट नहीं हुआ है। अक्षीण वृत्ततः मैंने चरित्र, की जो वृत्ततः आचरण या चरित्र से, ठीक है ना, जिसका आचरण या चरित्र वृत्त है। हतः तु हतः एव कि जिसका कि धन से क्षीण होने पर मनुष्य क्या होता है? अक्षीणः नष्ट नहीं होता। क्या बात करें? वित्ततः क्षीणः धन से क्षीण, अक्षीणः नष्ट नहीं होता, कि धन से कमी होने पर मनुष्य नहीं मरता। लेकिन वृत्ततः अगर जिसके पास चरित्र हतः जिसका चरित्र ही नष्ट हो गया हो, तो हतः एव तो मरे हुए के समान ही है। जिस व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो गया हो तो मरे हुए के समान है। कहते वित्ततः क्षीण धन से क्षीण, अक्षीण नष्ट नहीं होता, कि धन जिसके पास नहीं है व्यक्ति नहीं मरता। लेकिन वृत्ततः हतः लेकिन चरित्र से हीन जो व्यक्ति तू हतः एव तो मरे हुए के समान ही है। पर कहता श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम न समाचरेत। विदुर नीति से लिया गया है भी ये। कहते धर्म सर्व श्रूयताम, धर्म का जो सर्वस्व में सार है, श्रूयताम मैंने सुनना चाहिए, कि जो धर्म का सार है वो सुनना चाहिए। श्रुत्वा सुनकर एव च अवधार्यताम उसे अवधार्यता में धारण करना चाहिए, कि जो धर्म का सार कहा गया उसे सुनना चाहिए, सुनकर अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि अपने जो प्रतिकूल हैं हमारे जो विपरीत हैं, परेशान न समाचरित दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। परेशान मैंने दूसरों के लिए, न समाचरित में नहीं करना चाहिए।
क्या अर्थ है श्लोक का कि धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, जो धर्म का सार कहा गया है उसको सुनकर, श्रूयताम उसे सुनना चाहिए, श्रुत्वा मैंने सुनकर, एव च अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए। अपने लिए आत्मन मैंने अपने लिए जो प्रतिकूल आचरण है, विपरीत आचरण है, ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। कि जो हमें व्यवहार दूसरों के लिए अपने लिए उल्टा लगे या विपरीत लगे कि हमारे लिए ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के लिए भी कभी नहीं करना चाहिए। कि जो व्यवहार हमें बुरा लगे, जो हमें व्यवहार विपरीत लगे, आत्मा जो अपने लिए विपरीत लगे, परेशान ना समाचार, दूसरों के लिए ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तो कहते प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जंतुवः तस्मात् तदेव वक्ते वचने का दरिद्रता, चाणक्य नीति में। अन्वय क्या कहते प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, सर्वे जंतुवः जो सभी जंतुव है, जंतु कहते जो सभी प्राणी हैं, तुष्यन्ति मैंने संतुष्ट होते हैं। कि जो प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाणी बोलने से सर्वे जंतुवः तुष्यन्ति सभी जंतु प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद् तद वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए उसे वक्तव्यम बोलने में, उन वचनों को बोलने में का दरिद्रता, कैसी गरीबी। तस्मात् तद वक्तव्यम, इसलिए उस मधुर वचनों को बोलने में का दरिद्रता, कैसी गरीबी। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाणी बोलने से, सर्वे जंतु तुष्यन्ति सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। कि मीठी वाणी बोलने से ना सभी व्यक्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तद वक्तव्यम, इसलिए वक्तव्यम वचने जो मीठे वचनों ने बोलने में का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता, उन वचनों को बोलने में कोई दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर आप उन वचनों को बोल लोगे तब गरीब नहीं हो जाओगे। कि अगर आपने किसी के साथ मीठे से बात कर ली, मीठी वाणी बोल ली, तो आप क्या हो जाओगे, गरीब नहीं हो जाओगे। तो इसलिए वचनों को बोलने में, मीठे वचनों को बोलने में कैसी गरीबी, तो हमें इसे मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कहते पीबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खदन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सत्यम खलु वारिवः परोपकाराय सत्यम विभूतिः सुभाषित रत्न भंडार गारम। क्या कहते हैं भाई, अन्वय जो नदियां हैं, नद्यः में नदियां, स्वयं ही, अम्बः न पिबंती जल को न पी, अम्बः जल, न पिबंती में नहीं पीती। जो नदियां हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती। वृक्षः जो वृक्ष हैं, फलानी स्वयं न खादन्ति अपने फल स्वयं नहीं खाते। जो वारी वह है, जो बादल है, खलु सस्यम नादन्ति जो बादल है निश्चय ही अन्न को, खलु का अर्थ है निश्चय से, सस्य मैंने फसल को, नया दंती में नहीं खाता। कहने का अर्थ है कि जब वर्षा होती है तभी अन्न होता है। तो बादल जो है वो इसलिए तो वर्षा नहीं करता कि अन्न होगा मैं उसे खाऊंगा, ठीक है ना। तो वारी वह जो बादल है निश्चय से सस्यम न दंती फसलों को नहीं खाते। फिर कहता है सत्ता विभूत है परोपकार, सत्ता में जो सज्जनों की विभूतियां हैं, संपत्तियां हैं, परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती हैं। जो सज्जनों की संपत्तियां हैं परोपकार के लिए ही होती हैं। कहने का अर्थ है कि नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते, जो बादल हैं वो निश्चय से अन्न को स्वयं नहीं खाते। सज्जनों की जो संपत्तियां किसके लिए होती हैं भाई, परोपकार के लिए होती हैं। कहते हैं गुणों से एव ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुष ही सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर गुण समः। तो क्या कहते हैं अन्वय, पुरुष ही सदा ही गुणेशु एव प्रयत्न कर्तव्य। कि जो मनुष्य है, पुरुष है, सदा ही उसे क्या करना चाहिए, गुणेशु गुणों को ही एव प्रयत्न कर्तव्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि मनुष्य को ना सदा ही जो गुण है या गुणों को ही, गुणों में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र अपि गुण युक्त है, जो दरिद्र है, गरीब है, अपि गुण युक्त है लेकिन वह गुणों से युक्त है। अगुण है जिसमें कोई गुण नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ धन संपत्ति वाले व्यक्ति, समह ना समान नहीं है। कहने का अर्थ क्या है, अर्थ समझिए। दरिद्र अपि गुण युक्त है, जो दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, गुण से युक्त है। और अगुण ही
जिसमें गुण नहीं है। ईश्वर ही करते भी जो धन धान्य संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति है, समय न उसके समान नहीं है। कि एक तो जो गरीब व्यक्ति है गुणों से युक्त है, और दूसरी ओर है जो क्या है, अगुणी है, गुण नहीं है, अमीर व्यक्ति है, उसके समान नहीं है। अर्थात जो गरीब व्यक्ति है उससे कैसा है, श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। कहना के अर्थ क्या है कि जो पुरुष है उसे सदा ही गुणेषु प्रयत्न, गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गरीब व्यक्ति भी जो गुण से युक्त है, और एक जो धन संपन्न व्यक्ति है वह उसके समान नहीं है। गरीब व्यक्ति उससे बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह गुणों से युक्त है। इसलिए मनुष्य को सदा ही अपने गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर कहते आरंभ गुरुवी शयनी कर्मेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सजना नाम। श्लोक अर्थ समझिए। आरंभ गुरुवी, आरंभ में बहुत बड़ी, शयनी कर्मेण, और कर्म से शयनी में घटने वाली, कि आरंभ में तो बहुत बड़ी, फिर कर्म से घटने वाली, शयनी घटने वाली, लघवी पूरा स्टार्टिंग में छोटी, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बड़ी होने वाली। दिनस्य दिन के पूर्वार्ध, पहले पूर्वार्ध करते भी जो 12 बजे से पहले का समय है, परार्ध जो 12 बजे के बाद का समय है, भिन्ना मैंने भिन्न है, छाया एवं छाया के समान, मैत्री मैंने मित्रता, खल सजना नाम, खल मैंने दुष्ट और सज्जनों की। अब श्लोक का संपूर्ण भावार्थ समझिए। कहने का क्या तात्पर्य है कि आरंभ में ना यहाँ पर दुष्ट और जो सज्जन व्यक्तियों की मित्रता का वर्णन किया गया है। कि आरंभ में जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है। कहते हैं आरंभ में उनकी मित्रता कैसे, गुरुवी बहुत बड़ी और कर्म से घटने वाली होती है। कि आरंभ में दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता कैसी होती है, आरंभ में तो बड़ी होती है और बाद में घटने वाली होती है। वो कैसी है, दिन के ना पूर्वार्ध भाग के समान है। दिन का जो पहले का भाग होता है ना, कि आरंभ में तो क्या होगा, जो छाया है वो छाया कैसी होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। दिन के पहले भाग में क्या होगी, 12 बजे से पहले क्या होगी, छाया बढ़ेगी पूरी, ठीक है। इसके बाद कर्म से वह घटेगी, ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में उस छाया के समान है मित्रता दुष्ट व्यक्ति की, कि आरंभ में तो वह बहुत बड़ी होगी और धीरे धीरे घटेगी, दिन के पूर्वार्ध के जैसे, दिन के जो 12 बजे से पहले का समय उसके जैसे। फिर कहते हैं लघवी पुरा, पहले छोटी होती है लेकिन बाद में बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। अपरार्ध भिन्ना, परार्ध यानी कि जो 12 बजे के बाद की क्या होती है, छाया होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसी होती है, छोटी होती है, लेकिन बाद में बढ़ती जाती है। परार्ध भिन्ना, जैसे दोपहर के 12 बजे के बाद, ठीक है। वैसी छाया, उसी छाया के समान ही सज्जनों की मित्रता कही गई है। यहाँ पर सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के बारे में कहा गया कि जो सज्जनों की मित्रता है वो तो बढ़ती है, स्टार्टिंग में छोटी होती है, बाद में बड़ी होती है। लेकिन दुष्टों की कैसे होती है, स्टार्टिंग में बड़ी होती है और बाद में छोटी हो जाती है। इस छाया के समान वर्णन कर गया कि पूर्वार्ध 12 बजे का समय, 12 बजे से पहले का समय अपरार्ध, 12 बजे के बाद का समय, इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। तो कहते हैं यत्र कुत्रापि गतः भवेयु हंसः मही मंडल मंडनाय हानि अस्तु तेषां ही श्रवणाम येषां मरालः स विप्रयोगः। क्या कहते हैं, यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता में गए हुए हैं, भवेयु हंसः जो हंस हैं, मही मंडन मंडनाय पृथ्वी को सुशोभित करते हैं। कि जो हंस है ना, जहाँ कहीं भी चले जाएं वो क्या करते हैं, पृथ्वी को सुशोभित करते हैं। हानि अस्तु तेषां ही श्रवणान, हानि तो तेषां उन सरोवरों की है, ये साम्रल जहाँ पर मराले से, हंसों के साथ, मराले में हंसों से भी प्रयोग, उनका वियोग हो गया है कि हंस उनसे अलग हो गए हैं। श्लोक का कहने का अर्थ क्या है कि जहाँ कहीं भी, यत्र कुत्रापि गतः, कि जाएंगे जो हंस हैं कहीं भी चले जाएं पृथ्वी को शोभित करेंगे। हानि तो वस्तु तेषां ही श्रवण, लेकिन हानि तो उन सरोवरों की है, ये शाम मराले से, जहाँ से हंसों के साथ भी प्रयोग हो गया है, जहाँ हंसों का उनके साथ वियोग हो गया, हंस, क्योंकि हंस उन सरोवरों से दूर चले गए हैं। हंस उनसे क्या चले गए हैं, अभी दूर चले गए हैं। अंतिम श्लोक है,
गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यत्वया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसद्य भवन्ति अपेयः। क्या कहते हैं श्लोक में, जो गुण है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में ही गुण भवन्ति में होते हैं, कि जो गुण है गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में ही गुण भवन्ति में होते हैं। कहने का अर्थ है जो गुण है गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा, यदि वही गुण निर्गुण को प्राप्त हो जाए, निर्गुण का अर्थ है जो गुणवान व्यक्ति नहीं हो उसको प्राप्त हो जाए, भवन्ति दोषा, दोष हो जाता है। मान लीजिए आप गुणवान व्यक्ति हैं, आप अगर किसी गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं, कि आप मान लीजिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते हैं तो वही जान सकता है कि आपके पास कितनी डिग्री है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप किसी निर्गुण के पास जानते हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, ठीक, उसको अगर जाकर बताएंगे उससे क्या होगा, दोष प्राप्त होगा, क्योंकि वह आपके बारे में नहीं जानता, आपके गुणों के बारे में नहीं जानते कि आपने क्या पढ़ा है। तो कहने करते हैं कि गुणवान व्यक्ति ही, जो गुण है वो गुणवान व्यक्ति ही जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो दोष हो जाएगा। कहते हैं अस्वाद्य तोया प्रभवंती नद्या, जो नदियां हैं अस्वाद्य स्वादिष्ट, तोया मैंने जल को, प्रभवंती मैंने प्रवाहित करती हैं, कि नदियां जो हैं स्वादिष्ट जल को प्रवाहित करते हैं। लेकिन समुद्र आसाध्य, समुद्र में मिलकर भवंती अपेय, वह जल कैसा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। कि नदियां मीठे जल को प्रवाहित करते हैं, लेकिन यदि वही जल अगर समुद्र में मिल जाए तो क्या होगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। कि नदियों का गुण है मीठा जल प्रवाहित करना, ठीक है ना। अगर उनका गुण जो है समुद्र में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, पीने योग्य नहीं रहता। इस श्लोक का भाव है।